समुद्र मंथन, देवताओं और असुरों का अमृत मंथन। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवता और असुर दोनों ही अमृत प्राप्त करने के लिए लालायित थे। एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवराज इंद्र ने अपनी सारी शक्ति, ऐश्वर्य और तेज खो दिया। इसके परिणाम स्वरूप देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और वे असुरों के सामने कमजोर पड़ने लगे। असुरों ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता अपनी इस दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और सहायता की याचना की। भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। क्षीरसागर दूध के महासागर का मंथन करना होगा, जिससे अमृत निकलेगा। इस अमृत को पीकर देवता अमर हो जाएंगे और अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर लेंगे। समस्या ये थी कि इतना विशाल समुद्र मंथन अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ संधि करें और उन्हें भी अमृत में हिस्सेदारी का लालच देकर इस कार्य में शामिल करें। हालांकि भगवान विष्णु ने देवताओं को ये भी बताया कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि अमृत केवल देवताओं को ही मिले। देवताओं ने असुरों से बात की। अमृत के लालच में असुर भी इस कार्य के लिए तैयार हो गए। अब मंथन के लिए एक विशाल मथनी और रस्सी की आवश्यकता थी। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। मंदराचल पर्वत को स्थापित करना बहुत मुश्किल था। उसे उठाने में देवताओं और असुरों के पसीने छूट गए। तब भगवान विष्णु ने स्वयं पूर्व कछुआ अवतार लिया और अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया, ताकि वो मंथन के दौरान स्थिर रह सके। इसके बाद वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। असुरों ने नाग के मुख की ओर का भाग पकड़ा और देवताओं ने पूंछ की ओर का भाग। हर हर महादेव के जयकारों के साथ समुद्र मंथन आरंभ हुआ। मंथन अत्यंत कठिन और भयंकर था। वासुकी नाग के शरीर से भयंकर विष निकलने लगा, जिससे वातावरण में अंधकार छा गया और सभी प्राणी कष्ट पाने लगे। देवता और असुर दोनों ही इस विष की ज्वाला से जलने लगे। वे भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान शिव, जो देवों के देव महादेव हैं और करुणा के सागर हैं, उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष इतना तीव्र था कि उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें त्याग, परोपकार और विषम परिस्थितियों में भी दूसरों की रक्षा का महत्व सिखाती है। समुद्र मंथन कई वर्षों तक चला। हलाहल विष के बाद समुद्र से एक एक करके 14 रत्न निकले। इनमें से कुछ प्रमुख रत्न थे। 1. कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय। 2. उच्चश्रवा, 7 सिर वाला सफेद घोड़ा। 3. ऐरावत, इंद्र का सफेद हाथी। 4. कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु के वक्ष पर सुशोभित होने वाली मणि। 5. कल्प वृक्ष, इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। 6. रंभा, उर्वशी, मेनका आदि अप्सराएं, सौंदर्य की प्रतीक। 7. चंद्रमा, शीतलता प्रदान करने वाले। 8. देवी लक्ष्मी, धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी। 9. वारुणी, मदिरा की देवी। 10. शंख, विजय का प्रतीक। 11. धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक और वैद्यराज। अंत में वैद्यराज धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखते ही देवता और असुर दोनों ही उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठे। असुरों ने बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया और उसे स्वयं ही पीना चाहा। देवताओं में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी अपने मोहक रूप से असुरों को मोहित करने में सफल रहीं। उन्होंने असुरों से कहा कि वे एक पंक्ति में बैठ जाएं और वो सबको समान रूप से अमृत परोसेंगी। असुर मोहिनी के सौंदर्य पर इतने मुग्ध थे कि वे उसकी बात मान गए। जैसे ही मोहिनी ने अमृत परोसना शुरू किया, उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को केवल जल। एक असुर राहु धोखे से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। चंद्रमा और सूर्य ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक राहु ने कुछ अमृत पी लिया था, इसलिए उसका सिर और धड़ अमर हो गए, जो बाद में राहु और केतु ग्रह बने। इस प्रकार देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और अमर हो गए, जिससे वे पुनः शक्तिशाली बनकर असुरों को परास्त करने में सफल रहे और स्वर्ग में शांति स्थापित हुई। आध्यात्मिक संदेश। समुद्र मंथन की ये कथा सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये हमें गहरे आध्यात्मिक संदेश देती है। देवताओं और असुरों का मिलकर काम करना सिखाता है कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए विरोधी शक्तियों को भी साथ आना पड़ सकता है। मंथन की लंबी और कठिन प्रक्रिया बताती है कि महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास और असीम धैर्य की आवश्यकता होती है। त्याग और परोपकार। भगवान शिव द्वारा विषपान ये सिखाता है कि जब संकट आता है तो